बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। नमस्कार, एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आवाज आ रही है सर? आपकी बहस में आपके साथ आपकी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ आलोक पांडे जी, ओम प्रकाश अस्क जी भी जुड़ गए हैं, और रास्ते में है जदयू के प्रवक्ता और लोजपा के प्रवक्ता। अगर वो समय पर जुड़ जाएंगे तो फिर उन्हें भी उनकी बातें भी हम सुन सकेंगे। तो जाहिर है अभी चर्चा हम जो करने जा रहे हैं वो बिहार की राजनीति पे करने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में इतनी अभी उफान है कि तरह तरह के विचार प्रतिपादित हो रहे हैं, ऐसे एक्शन हो रहे हैं जिसके प्रतिक्रियाओं में कई बातें राजनीतिक गलियारों में की जा रही है। जैसे तत्काल जो हम बात करने जा रहे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दिया गया उस अल्टीमेटम के बारे में कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सुधाकर सिंह पर कार्रवाई नहीं होती 14 तक तो फिर हम कुछ सोचेंगे। और तुरंत उसके बाद वो दिल्ली पहुंच गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश की सियासत में जो मॉडल अपनाया गया था, रोल मॉडल की छोटी छोटी जातियों के नेताओं को जोड़ करके भाजपा वहां चुनाव जीती है, क्या उन्हें उस प्रसंग में उन्हें बुलाया गया है, या क्या उस प्रसंग में वो खुद जा रहे हैं, या कोई एक नया समीकरण बना रहे हैं? क्योंकि लगातार वो छुप तो दिख रहे थे। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनकी रणनीति का मुख्य हिस्सा क्या है, दिल्ली जाने का मकसद क्या है। लेकिन यहाँ राजद के रवैये से उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार नाराज थे और उन्होंने कहा भी था कि जदयू कमजोर हो रही है, हम पवेलियन में बैठे हुए हैं, पिच पर जो लोग हैं वो बैटिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार जी का कोई जवाब उनके पक्ष में या उनके समर्थन में या अन्य दलों के जो वक्ता है उनके समर्थन में भी नहीं आया। तो जाहिर है निराशा का भाव लिए उपेंद्र कुशवाहा जी गए हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू से अलग होंगे फिर एक बार, क्योंकि कई बार अलग हो चुके हैं, या कोई नया समीकरण बिहार की राजनीति को देंगे? तो सबसे पहले मैं आलोक पांडे जी से जानना चाहूंगा, क्या लगता है आलोक पांडे जी? रमाकांत, इसकी दो संभावना है। क्या उपेंद्र कुशवाहा जी अपने लिए दिल्ली गए हैं या उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू के लिए दिल्ली गए हैं? क्योंकि अभी ये चीज क्लियर हो पाना बड़ा मुश्किल है कि ये दिल्ली गए किसके लिए हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मेरी अपनी जो समझ है, जो मेरे पास जानकारी है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली गए अपने लिए। उनका यह है कि वो जेडीयू की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, नीतीश को प्रोवोक कर रहे हैं, और दूसरा अपना स्थान नीतीश के लिए कहना चाहते हैं कि देखिए हम आपके लिए तो बैटिंग कर ही रहे, तो भी आप हमें वो नहीं दे रहे हो। आप कभी कहते थे कि फ्यूचर जेडीयू का हमारे जैसे लोगों के साथ में है, अब हमें कुछ बना ही नहीं रहे हो, तो हमारे लिए कुछ बेहतर करिए। और अगर ये उन्होंने प्रारंभ में संकेत दिया, नीतीश कुमार जी ने ठंडा जवाब दिया कुशवाहा जी के लिए, तो कुशवाहा जी दिल्ली जाके बैठ गए। अब राजनीति के अंदर क्या हो रहा है ये तो वो लोग जाने, लेकिन जो हम लोगों का विश्लेषण ये कहता है कि दो ही कारण है, या तो नीतीश कुमार के हनुमान बन के अंगद बन के गए हैं, या फिर विभीषण बन के गए हैं नीतीश कुमार के। दो ही चीजें हैं, या तो नीतीश कुमार के अंगद है या नीतीश कुमार के विभीषण है, तीसरा कुछ नहीं है। दिल्ली जाने का मतलब है कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, या तो जेडीयू को बीजेपी के साथ क्या फिर सुगबुगाहट है, या फिर बीजेपी ने उनको अपने साथ जोड़ने का मन बना लिया कि नीतीश कुमार जी अब नहीं आएंगे मेरे साथ। तो ऐसा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए बीजेपी चुनाव दो मॉडल से लड़ने जा रही है बिहार में। या तो नीतीश कुमार जी के साथ प्लान ए 2024 तक मनाएंगे, आ जाए तो बढ़िया, नहीं आते हैं तो प्लान बी। नीतीश कुमार की जो टीम है उस टीम में से जितने लोग टूट कर आ जाए हमारे पास, क्योंकि बीजेपी अकेले बिहार में चुनाव लड़के और बहुत अच्छी तरह जीतने की स्थिति में नहीं है। तो वो यूपी वाला मॉडल, जैसा आपने कहा कि यूपी मॉडल अपनाएंगे फिर, कि वो उन छोटी छोटी जातियों के नेता जो जेडीयू से जुड़े हैं या जेडीयू से असंतुष्ट हैं, और अगर आरजेडी से भी जुड़े हैं और आरजेडी से असंतुष्ट हैं, या जीताराम मांझी जैसे नेता, उन सबको फिर अपने साथ जोड़ेंगे और एक महागठबंधन नया बनाएंगे और बिहार की राजनीति में वैसे ही कमल खिलाएंगे
जैसे 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में रमाकांत जी बीजेपी ने कमल खिलाया था। तीसरे नंबर की पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, कोई नहीं सोच सकता था कि बीजेपी 300 प्लस जाएगी, लेकिन बीजेपी 300 प्लस गई। ऐसी स्थिति बिहार में, यूपी से तो बिहार में स्थिति बीजेपी की ज्यादा अच्छी है, तीसरे नंबर की पार्टी थी। बिहार में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी, वो भी बहुत थोड़े मतों से, थोड़ी सीटों से, नहीं तो आरजेडी को के इक्विवेलेंट है। तो इसलिए बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा कि चीजें क्या होने वाली। जी सर। विनीत जी, क्या आपको लगता है कि उपेंद्र, डॉक्टर आलोक जी, देखिए एक बात तो समझ में आती है कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2020 में बसपा और एआईएम के साथ गठबंधन बना करके चुनाव लड़ लिया और देख लिया कि उनकी स्थिति क्या है, कहीं 5, कहीं 8, कहीं 7 और लगभग 100 से ज्यादा जगहों पर जमानत जब्त हो गई। ऐसी स्थिति में क्या वो फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे या भाजपा में रालोसपा की तरह एक एनडीए का गठबंधन का पार्ट बनेंगे या भाजपा में समाहित हो जाएंगे? क्या क्या सूचना आपकी है? देखिए ऐसा है कि अकेले तो नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़के देख चुके हैं। तो अकेले लड़ना होता और अकेले अपने आप को सर्वाइवल कराना होता तो नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाते। और दूसरा ये है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है। मुझे लगता है कि मैं अगर ये सोचूं कि मैं अगर उपेंद्र कुशवाहा हूं तो मैं क्या करता, उसके बहुत सारे उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। मैं अगर उपेंद्र कुशवाहा होता तो मैं जो दिल्ली जैसे वो गए मैं भी जाता। अब दिल्ली में अपनी बातों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहता, देखता कि बीजेपी के साथ हमारी क्या जो है वैल्यू है। क्योंकि अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी को छोड़ा नहीं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी एक तीर से 2-3 शिकार करेंगे। पहला शिकार ये करेंगे कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी को संदेश देंगे। दूसरा शिकार ये करेंगे नीतीश कुमार को संदेश देंगे कि नीतीश कुमार जी उनको नोटिस करें। तो ये, और तीसरा है कि बीजेपी उनको क्या देने जा रही है, क्योंकि बीजेपी कुछ देगी तो ही वो जाएंगे। अच्छा, बीजेपी देगी जरूर, क्योंकि बीजेपी बिहार में बिल्कुल अकेले लड़ने का जोखिम नहीं लेगी। बिहार में बीजेपी का संगठन उतना अभी मजबूत नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी के पीछे चलने वाली पार्टी रही है और नीतीश कुमार जी ने न तो बिहार के नेतृत्व को बीजेपी में डेवलप होने दिया अपनी शर्तों के अनुरूप, और न ही बीजेपी का बहुत काडर उस तरह से मजबूत है। हाँ, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बड़ा मत उनको मिल जाता है, लेकिन काडर बेस्ड जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, उस तरह का काडर, उस तरह का जो पन्ना प्रमुख जो बनाते हैं पूरे भारत में, उस तरह का पन्ना प्रमुख बिहार में नहीं है। बिहार में उतनी मजबूत स्थिति बीजेपी की नहीं है। तो बीजेपी सोच ये रही है कि मैं जो बात कहता हूँ पता नहीं सही होगी कि नहीं, लेकिन जो मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी या जो मेरा पास वो ज्ञान है कि नीतीश कुमार को फिर भी बीजेपी जोड़ सकती है, लेकिन नीतीश कुमार कोई शर्तें न लगाए। अगर शर्तें लगाते हैं तो बीजेपी पर नहीं जोड़ेगी। पुरानी स्थिति में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे बीजेपी में, लेकिन अगर शर्तें नहीं लगाती तो नीतीश कुमार के साथ जा सकती है। अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो नीतीश कुमार के टीम के साथ जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा उसमें प्रमुख भूमिका निभाने जा रहे हैं, न केवल बीजेपी के साथ जुड़ करके, बल्कि बीजेपी को बिहार में दूसरे लोगों को के दलों तक उनको पहुंचाना, एक महागठबंधन जिस तरह से या एनडीए का विस्तार करना, महागठबंधन न कहे, जैसे महागठबंधन में 6-7 दलों का विस्तार था, वैसा ही कुछ विस्तार आप देखेंगे बिहार में कि उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी से सहमत होते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के लिए जो है भूमि तैयार करेंगे बिहार में और बीजेपी उनका भरपूर उपयोग करेगी।